आपका यूपीएससी ब्रेड फूड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और ये सभी एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हो। आप चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो या एसएससी एमटीएस सीजीएल या सीएचएसएल कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप इसको एक बार जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास आज देखेंगे। अच्छा, एक बात और कि हम इसमें स्टार्टिंग की जो वीडियो डालेंगे वो 25-25 या 1-1 घंटे की वीडियो डालेंगे। उसके बाद में हम इसको 2-2 घंटे या 2.5 घंटे का कर सकते हैं और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हम देखेंगे इसका नामकरण के बारे में, देखते हैं कि भारत का नामकरण कैसे क्यों हुआ था, कैसे हुआ। ठीक, तो अब यहाँ देखो कि महाकाव्य और महापुराणों, ठीक है। तो इसमें इसका क्या नाम दे रखा है, तो इसमें दे रखा है कि भारत वर्ष इसका नाम बताया है किसमें, महाकाव्य और पुराणों में। तो सीधा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि महाकाव्य और पुराणों में भारत का नाम क्या दे रखा है, तो भारतवर्ष दे रखा है ना। और ये भारतवर्ष इसका नाम कैसे पड़ा था, तो यहाँ पे प्राचीन भारत में एक राजा थे, उनका बेटा था भरत, उनके नाम पर इसकी क्या पड़ी थी, भारत नाम इनका पड़ा था। फिर उसके बाद में यूनानी आए थे, यूनानियों ने इसको क्या नाम दे दिया, इंडिया के नाम से इसको बोला था। फिर उसके बाद में मुस्लिम आए थे, मुस्लिम इतिहासकार आए थे। मुस्लिम इतिहासकार का हम देख सकते हैं कि जो अरबी लोग थे ना, अरबी लोग वो आए थे, तो उन्होंने इसको क्या बोला था, हिंदुस्तान का नाम दे दिया। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के स्रोत, ये पर्टिकुलर चीज क्या बोल रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो आपके जो इतिहास के जो स्रोत है ना, चाहे आप ऐसे मानो कि हमको इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है, तो हमको इतिहास के बारे में कैसे पता चलेगा, तो उसके कोई ना कोई तो सोर्स होगा। तो वो सोर्स हम कहाँ से लेते हैं कि जैसे कि आपका धर्म ग्रंथ है, ठीक है, रिलीजन स्क्रिप्ट है, ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसको हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट इंग्लिश में बोलेंगे, विदेशियों का विवरण क्या है, ठीक है, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या है। तो इन सब से हमें पता चलता है कि हमारे भारत का इतिहास क्या रहा है और क्या क्या इसकी शासन व्यवस्था रही थी, क्या आर्थिक व्यवस्था रही थी, विदेशियों ने क्या क्या विवरण दिए थे। तो इन सब के बारे में हम यहाँ से सोर्स से पढ़ेंगे, हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर आता है आपका धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, और इनके बारे में देखते हैं कि ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथ में हमें क्या देखने को मिलता है जिससे हम इतिहास को समझते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ में क्या है, धार्मिक ग्रंथ में हम क्या पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, स्मृति ग्रंथ पढ़ना है, धर्म सूत्र पढ़ना है, अरण्यक पढ़ना है। अरण्यक का मतलब जैसे बताओ उसका वन से लगाते हैं। फिर आता है आपका जैन साहित्य पढ़ना है और बौद्ध साहित्य पढ़ना है। ये किस में आते हैं, धार्मिक ग्रंथ में आते हैं। और ये वैदिक साहित्य है, क्या कहेंगे इसको, वैदिक साहित्य कहेंगे। कहाँ तक कहेंगे, इससे अरण्य तक, ये सारी वैदिक साहित्य है। फिर आपका जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य दोनों अलग है, ये वैदिक साहित्य में नहीं आता है। फिर आता है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या है, जैसे आपका कौटिल्य है ना, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी। और अर्थशास्त्र कब लिखी थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखी थी। उनकी शासन व्यवस्था क्या थी उसके बारे में बताया है कि उस समय हमारी जो भारत की जो शासन व्यवस्था किसके हाथ में थी, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में थी। और उसका कैसा प्रशासन था, कैसा आर्थिक दृष्टि था, सामाजिक स्थिति क्या थी, उसके बारे में हमें यहाँ से देखने को मिलता है। ऐसे ही आपकी राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी, तो कल्लड़ ने लिखी थी। ये भी हमें उस समय के बारे में बताती है, इतिहास के बारे में बताती है कि वहां पे भी किस किस स्थिति से लोग गुजरे हैं, कैसे राजा ने शासन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका चचनामा, चचनामा अली अहमद ने लिखा है। फिर आपका अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा है। और गार्गी संहिता कत्यानन, ये कत्यानन ने लिखा है। और फिर आता है आपका महाभाष्य पतंजलि। इसलिए ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीधे आपके उसमें बन जाते हैं, जैसे पेयर बनाने में लग जाते हैं वाले क्वेश्चन के। अर्थशास्त्र को कौटिल्य से, उससे कल्लड़ से कर दिया, या राजतरंगिणी को कल्लड़ से कर, उससे कौटिल्य से कर दिया। तो इसमें मेल कैसे मिलाते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के लिए। तो आप इसको याद रखना और नोट्स बनाते जाना, जैसे इसमें बना हुआ है ऐसे ही बनाते जाना, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवाइज करो एग्जाम के टाइम पे। फिर आप पढ़ेंगे हम वेद, वेदास, ठीक है। वेदा में क्या पढ़ते हैं, भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं, वेद है। इसमें संकलनकर्ता कौन है, इसके महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास है इनके, ठीक है। इनको सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं तो वेद व्यास कहते हैं, क्योंकि इनका नाम लंबा है। और जैसे ये महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास है ना, बस इसको इतना याद रखना कि इनका कृष्ण देवपायन वेद व्यास है। फिर ये इनके कौन थे, संकलनकर्ता थे। अभी हम इसमें क्या देखेंगे, वेद कौन कौन से हैं, तो 4 वेद हुए हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं आपके, पहला वेद आता है आपका ऋग्वेद, ये सबसे पुराना वेद होता है। फिर उसके बाद में आया था कि सामवेद, फिर यजुर्वेद, और फिर आता है आपका अर्थवेद। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वेद, ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में क्या क्या दे रखा है वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो ऋग्वेद का बेसिकली अर्थ क्या है, ऋग्वेद का अर्थ है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, क्या कहलाता है, ऋग्वेद है, ठीक है। इसको विभाजन किया है, इसको कितने भागों में विभाजन किया है, तो 3 भागों में विभाजित कर दिया है। किसमें, इसमें मंडल में, सुक्त में और ऋचाओं में। इसको 3 भागों में विभाजन किया गया है, किसमें, मंडल, सुक्त और ऋचा में। तो इसमें मंडल भी दे रखे हैं, कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने सुक्त कितने दे रखे हैं इसमें, 1028 सुक्त दे रखे हैं। ऋचाएं कितनी है इसमें, 10,462 है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कितने मंडल है ऋग्वेद में, कितने मंडल है, सुक्त कितने हैं और ऋचाएं कितनी है ऋग्वेद में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर, इसको याद करने वाला पॉइंट है, तो इसको याद करो और नोट्स में बनाते जाओ सीधे। फिर आता है आपका इंद्र,
ये इंद्र, अग्नि और पढ़ने वाले ऋषि। देखो इंद्र और अग्नि का जिक्र इसमें कितनी बार आया है ऋग्वेद में, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में इंद्र देवता का कितनी बार वर्णन आया, तो वो 250 बार वर्णन आया है। ऐसे अग्निदेव का कितनी बार वर्णन आया आपका, 200 बार आया। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाता है, इसमें क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्ण किए गए देवता का नाम क्या है, तो वो कौन से आते हैं आपके, इंद्रदेव आते हैं। ठीक है, अब ये आता है आपका पढ़ने वाले ऋषि। इसका मतलब है कि जो ऋग्वेद है ना, उसको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, मतलब सीधे कहो कि पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। फिर आता है आपके अन्य जानकारियों में देखते हैं कि आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंत्र, वो तीसरा मंडल है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है ना, वो किसने किसने लिखा था, या रचयिता कौन है उसके, तो उसके रचयिता कौन है आपके, विश्वामित्र हैं। और आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में बताया होता है। आर्य कौन थे, आर्य जो लोग हम लोग हैं, तो ये आर्य के ही संतान है, मतलब कि आर्य ही हैं। जैसे मध्य एशिया से भारत में आए थे, तो वो यहाँ पर आके बस गए। तो इसका विवरण कहाँ मिलता है आपका, ऋग्वेद में मिलता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्यों का विवरण किस वेद में मिलता है, तो वो ऋग्वेद में मिलता है, इसको ध्यान रखना है। फिर आता है आपका 8वां मंडल। ऋग्वेद का 8वां मंडल क्या कहता है, हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन है, और इसको क्या कहेंगे, खिल कहेंगे। क्या कहते हैं इसको, खिल कहते हैं, खिल, है ना। और फिर आता है आपका 9वां मंडल। 9वां मंडल में क्या बोलते हैं उसको, सोम देवता। ठीक है, तो 9वां मंडल में किस देवता का वर्णन किया गया है, तो सोम देवता का वर्णन किया है। इसको नोट कर लो। फिर आता है आपका 10वां मंडल। 10वें मंडल में क्या होता है, आपका चतुर्वर्णीय समाज के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, चतुर्वर्णीय समाज। चतुर्वर्णीय समाज का मतलब है जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी। तो वर्ण व्यवस्था कब से आई थी, जैसे आपका पहले आया था वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, और फिर आता है आपका फिर आपका आधुनिक वो आ गया था प्राचीन भारत, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ये आए थे। आपका क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म वगैरह और जैन धर्म वगैरह आए थे। तो इसको 4 वर्णों में बांटे हैं। 4 वर्ण कब आए थे आपके, पहले तो आपका ये देखो, ये है वैदिक काल। कौन सा आता है, वैदिक काल है। वैदिक काल में हल्की सी क्या देखने को मिलती है, वर्ण व्यवस्था मिलती है। फिर उसके बाद में आता है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ये वर्ण व्यवस्था ये चरम स्थिति पे पहुंच गई थी, मतलब कि अपने टॉप पे थी। वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा फैल गई थी समाज में। इस 4 वर्ण कौन थे, एक तो आपका ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। ठीक है, फिर आपके आते हैं धर्मसूत्र। इसको याद रखना, ये वाला क्वेश्चन में आता रहता है। फिर आपका है धर्मसूत्र, जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्ण किया गया है। किनके कर्तव्यों का, जो ये वर्ण बांटे हुए ना, विभाजित किए हैं ना, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण का कार्य क्या है, क्षत्रियों का कार्य क्या है, वैश्यों का कार्य क्या है और शूद्रों का कार्य क्या है, तो उसका जो कार्यों का वर्ण किया गया है वो धर्मसूत्र में किया गया है कि इनके क्या क्या धर्म होंगे, क्या क्या कार्य होंगे। ठीक, फिर आपका आगे चलते हैं। आता है आपका सामवेद। देखो ये वाले जो पॉइंट है ना, जो आपने नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो अब आज जो एग्जाम का जो पैटर्न है ना, वो चेंज हो चुका है। जो ऐसा होता है ना कि बच्चे उसी को रिपीट करते रहते हैं कि बार बार वही आता है कि प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं, तो इससे कंपटीशन तो वैसे ही ज्यादा है। तो इस वजह से आपको जो नई जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिले ना, उसको तुरंत ही क्या करना है, नोट करना है, ताकि आपका जो एग्जाम आए तो आप एक इजिली क्या कर सको, उसको रिवाइज कर सको, टाइम ना लो। फिर आपका आता है आपका सामवेद, है ना। सामवेद में पढ़ते हैं कि गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। क्या है इसमें, गाए जाए वाली ऋचाओं का संकलन है। जैसे आपका पद्य है ना, पद्य है, छंद है, ये क्या है, गाए जाने वाली ऋचाएं। तो इसको भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं सामवेद को ही। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। और इसके जो पाठ्यकर्ता है उसको क्या कहते हैं, उद्रात्र। इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि भारत के संगीत का जनक किसे बोलते हैं, कहाँ से हुआ है, तो वो सामवेद से हुआ, ये सबको पता है। मोस्टली पता हुआ, कम से कम 80% या 70% स्टूडेंट को ये पता होगा कि 70% तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 80% 90% बच्चों को ये पता होगा कि भारतीय संगीत का जनक क्या है। लेकिन ये आपका 60 से 70% इनको पता होगा कि जो पाठ्यकर्ता हो, जो सामवेद का पाठ करते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको उद्रात कहते हैं। इसको याद रखो, क्या कहेंगे, उद्रात कहेंगे ना। फिर हम आगे देखते हैं, यजुर्वेद देखते हैं। 3रे नंबर का है ये। यजुर्वेद कब आया था, 3रे नंबर का आया था। तो यजुर्वेद में क्या रखा, आपका वैदिक कर्मकांडों के नियम के बारे में बताया गया है। वैदिक कर्मकांड जैसे कैसे, जैसे आपका हवन है, ठीक है, हवन है या अदर जो क्रियाएं, पूजा पाठ वो है, तो उसमें किस में दे रखी है, यजुर्वेद में दे रखी है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, अथर्वयु। पहले ऋषि, उसको ऋग्वेद वाले को क्या कहते थे, होत्र कहते थे। सामवेद वाले को उद्रत कहते हैं, और इसको यजुर्वेद वाले को क्या कहेंगे, अथर्वयु। ठीक है, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपोर्टेंट वाला टॉपिक है, पॉइंट है। फिर इसकी विशेषता क्या है, स्पेशलिटी क्या है इसकी, यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। ये भी नोटेड पॉइंट है कि आप इसको भी नोट कर लेना कि किस वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो किसको लिखा गया है, वो यजुर्वेद को लिखा गया है। ठीक है, और इसके पाठ्यकर्ता को क्या बोलते हैं, अथर्वयु। ठीक है, क्या बोलेंगे, अथर्वयु। ये पीडीएफ है ना आपके, कम से कम अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करवाने की ताकत है इस पीडीएफ के अंदर। आपका पूरा निचोड़ है लूसेंट का। लूसेंट आप पढ़ोगे ना, तो आपको उसमें पॉइंटेड डिनोटेड करने पड़ेंगे। तो इसका पूरा का पूरा सार इसी में दे रखा है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें। फिर आता है आपका अर्थवेद। अर्थवेद में सबसे आखिरी में रचित वेद है। कौन सा है, सबसे आखिरी वाला रचित वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। इसके रचयिता कौन है, अथर्वा ऋषि।
ठीक है, सीधा सीधा आप नाम से दे सकते हो, अर्थवेद और अथर्वा। अर्थवेद वेद है और अथर्वा। अन्य जानकारियों में हम देखेंगे कि इसमें जो अर्थवेद है ना, अर्थवेद में क्या दे रखा है, तो अर्थवेद में आपका रोग निवारण दे रखा है, तंत्र मंत्र दे रखा है, जादू टोना है, विवाह आदि के बारे में बताया गया है। फिर दूसरे पॉइंट में आता है आपके सामान्य मनुष्यों के विचार और विश्वास और अंधविश्वास के बारे में बताया। और वो आप आज भी देखते हो कि आज भी अंधविश्वास बहुत बहुत तरह का फैला हुआ है। जैसे गांव में देखेंगे, अक्सर गांव में देखते हैं ना, पिछड़े गांव में देखेंगे या कोई भी गांव में देख लो, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये अंधविश्वास वाला, जादू टोना वाला आपको सीन मिल ही जाएगा। और आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहते हो कि अब यहाँ ये हो गया और बाबा ने ये कर दिया और बलि चढ़ा दी, ये सारी चीज़ें इसी में अंधविश्वास में आती है और ये अर्थवेद के ही पार्ट आते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में आप देखेंगे सभा और सम्मति, प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, वैसे मोस्टली पूछता नहीं है पर कभी कभी पूछ भी लेता है, क्योंकि एक एग्जाम में मैंने देखा था कि ये पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर आता है आपका कन्याओं की जन्म की निंदा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में करी गई है, तो वो अर्थवेद में करी गई। किसमें? अर्थवेद में करी गई है। पर ये बेसिकली बैड पॉइंट है इसका। कैसे? देखो, अगर कन्याओं की अगर जन्म की निंदा ही करेंगे तो आगे संसार की कैसे बढ़ेगा। ये भी एक इसका डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है, तो इसको याद रखना है कि किस वेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है, तो वो अर्थवेद में करी गई है। ठीक है, फिर आगे का पॉइंट देखेंगे। आगे का टॉपिक है हमारा वेदांग सूत्र और साहित्य क्या है। वेदांग सूत्र, साहित्य, वेदांग सूत्र और लिटरेचर। इसमें पढ़ेंगे वेदों को समझने हेतु रचित। इसमें क्या देखेंगे, इसमें दे रखा है कि जो वेद है ना, वेद दे रखे हैं, जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, है ना, तो उनको पढ़ने और उनको समझने का तरीका किसमें बताया है? इसे पुराणों में, वेदों में, सूत्र संहिताओं में बताया गया है। इनकी संख्या कितनी है? 6 संख्या दे रखी है। किसकी? वेदों को समझने हेतु रचित क्या है? वेदांग, सूत्र संहिता। सूत्र संहिता पूछ लेता है कि सूत्र संहिता में कितने संख्या हैं, तो उनकी 6 संख्या हैं। या फिर ऐसे पूछ ले कि वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। या सूत्र साहित्य की संख्या कितनी है? 6। तो ये याद रखना है। इसको आप इसकी वो नोट्स बनाते जाना प्रॉपर, और अगर पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी तो टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। तो अभी और फिर उसके बाद में क्या क्या 6 कौन कौन सी संख्या है इनकी, तो शिक्षा है, शिक्षा में क्या दे रखा है? उच्चारण है, कल्प है, रस्म और समारोह है, व्याकरण है, व्याकरण, निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, छंद दे रखे हैं और ज्योतिषी दे रखे हैं। क्या है? 6 पार्ट है। किसके हैं? वेदांग। वेदांग कितने हैं? 6। सूत्र संहिता कितने हैं? 6। ऐसे ही याद रखो। फिर आता है आपके पुराण। पुराणों में क्या देखेंगे? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है? आपका पुराणों में मिलता है। पुराणों में कैसे? पुराणों में आपके सबसे बाद की रचना है, और इसमें राजा महाराजाओं की भी बात करें, जैसे चंद्रगुप्त है, गुप्त साम्राज्य है, और आपका मौर्य साम्राज्य भी रहा है, तो उसके बारे में भी इसमें विवरण मिल जाता है। हाँ, तो इसमें क्या गया है कि क्रमबद्ध इतिहास बताया गया है कि पहले क्या हुआ, फिर दूसरे बार में क्या हुआ, तीसरे स्टेप पे क्या हुआ, चौथे स्टेप पे क्या हुआ। स्टेप बाय स्टेप आपको इतिहास के बारे में बताया गया है ना। तो अभी इसमें देखेंगे रचयिता कौन थे इसके। लोमहर्ष ऋषि इसके रचयिता थे। कौन थे? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, ये पूछ लेता है कि जो पुराणों के जो रचयिता कौन है? लोमहर्ष व उनके पुत्र कौन थे? उग्रश्रवा। इसके कौन थे? रचयिता थे। फिर आता है आपका अधिकांश पुराण सांस्कृतिक स्रोत में रचित हैं। किस में रचित हैं? संस्कृत स्रोत में, मतलब संस्कृत में रचित हैं अधिकांश पुराण। ये पूछ लेता है सीधे सीधे कि सबसे पूछता कहाँ है। वैसे बहुत ही बेसिकली क्वेश्चन है कि कभी कभी पूछ भी लेता है, एग्जामिनर का मूड है क्या कब क्या पूछ ले, क्योंकि आजकल का यही ट्रेंड चल रहा है कि जब जो मन में आ रहा है उसके पूछता जा रहा है। तो हमें क्या है, सिर्फ हमें पढ़ना है, तो हमें अपनी मेहनत में क्या नहीं करनी है, कमी नहीं करनी है। बस आप देखते रहो और इसको याद करते रहना, और इसके नोट्स प्रॉपर बनाना, ताकि आप जब एग्ज़ाम आए ना, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले एक बार में रिवाइज़ कर लो। अगर वीडियो देखोगे तो वीडियो भी देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना और आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन में से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो इसी में मिल जाएंगे, अगर आपके जीएस से आ रहे हैं तो। अभी इसमें ऐसे ही हम मिडिवल भी कराएंगे और मॉडर्न भी कराएंगे। पहले हमने स्टार्ट कराया कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो कराएंगे, फिर उसके बाद मिडिवल कराएंगे, फिर उसके बाद आपका मॉडर्न कराएंगे। ठीक, तो अभी देखें, अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए भी ओरिएंटेड है। CHSL के चल ही रहे हैं, MTS के आई गई, ठीक है, और भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो उनके पर्पज़ से भी हमने ये बना रखी है, तो आप इसको देखते रहना है।
फिर आता है आपका पुराणों का पाठ। पुराणों के पाठ कौन है? पुजारी, है ना। ये पूछता नहीं है, आप इसको लिखो तो नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है, इसको एक बार देख लेना, ध्यान में रखना है। वैसे स्त्री और शूद्र और इनके पाठन की अनुमति नहीं थी, किसको? पुराणों को, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, इसको याद रखना। स्त्री और शूद्रों को इनके पाठन की अनुमति नहीं दे रखी थी, किनको? पुराणों को कौन नहीं पढ़ सकता था? स्त्री और शूद्र। शूद्र जो बताए थे, जो वर्ण थे ना, वर्ण में जैसे आते हैं ना, वो सबसे निचली वाली कास्ट आती है तो उसको शूद्र बोलते थे, और उनको क्या नहीं करना था? अनुमति नहीं दी गई थी, किसको? पुराणों को पढ़ने की, वेदों को पढ़ने की। सिर्फ उनको क्या कर सकते थे? वो सुन सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। ये इसका ड्रॉबैक था। क्या था? ड्रॉबैक, मतलब बैड पॉइंट है इसका। फिर आता है आपका संख्या 18। पुराणों की कितनी संख्या है? पुराण कितने हैं? 18 पुराण दे रखे हैं। कितने? 18 पुराण हैं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि कितने पुराण हैं, तो कितने हैं? 18 पुराण है। प्रमुख पुराण जो मेजर पुराण है उसको नाम दे रखा है, जैसे मत्स्य पुराण है आपका, विष्णु पुराण है, मौर्य वंश के बारे में जब बताता है। सबसे प्राचीन आंध्र सातवाहन में वायु पुराण, गुप्त वंश, ब्राह्मण पुराण, आपका गुरुवंश महापुराण और भागवत पुराण श्री कृष्ण भक्ति हैं। राजाओं की वंशावली भी इसी के अकॉर्डिंग चली थी। फिर आता है आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या इसको एक बार आप देख लोगे ना, कि जैसे कि मत्स्य पुराण है सब किसके बारे में बताता है? तो वो सातवाहन के बारे में बताता है। विष्णु पुराण है मौर्य वंश के बारे में बताता है। वायु पुराण गुप्त वंश, और ब्राह्मण पुराण किससे रिलेटेड है? तो महापुराण से है। और भगवत पुराण किससे रिलेटेड है? तो श्री कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड है। तो इसको एक बार याद रख लेना या नोट्स कर लेना, एग्जाम हो तब उसको एक बार रिवाइज कर लेना, तो आपका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही। यज्ञों और कर्मकांडों के विधान क्या है? ब्राह्मणों में, ब्राह्मण है ना जो आपके शतपथ ब्राह्मण है, ब्राह्मण दे रखे हैं, जैसे पुराण है, पुराण के बाद में फिर ब्राह्मण आए थे। ब्राह्मण वो वाले ब्राह्मण नहीं, जो इंसान वाले ब्राह्मण नहीं, जाति वाली ब्राह्मण नहीं, ये बुक है, ठीक। तो इसमें यज्ञों को कर्मकांड के विधान के बारे में बताता है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? जैसे शतपथ ब्राह्मण है, ये शुक्ल यजुर्वेद का पाठ है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। ये पूछ लेता है कि शतपथ ब्राह्मण किस पुराण से पाठ है, तो किस वेद का पाठ है, तो वो शुक्ल यजुर्वेद का है, ठीक है। इसमें याद रखना है। जैसे देखो ऋग्वेद, ऋग्वेद किससे संबंधित है? किससे संबंधित? ब्राह्मण है, तो वो ऐतरेय ब्राह्मण, सांख्यान और कौशतकीय, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। कौन से आपके? एक ऐतरेय आता है और कौशतकीय, ये दोनों को पूछ लेता है वो एग्जाम में कि ऋग्वेद के जो संबंधित ब्राह्मण है वो कौन से हैं, तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशतकीय ब्राह्मण, इसको नोट कर लेना। फिर आता है आपका शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद से कौन सा रिलेटेड है? ब्राह्मण रिलेटेड है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, इसको भी याद रखना है और नोट करना है। कृष्ण यजुर्वेद से कौन सा रिलेटेड है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सबसे ज़्यादा पूछने वाला तो यही है, ऋग्वेद वाला है, इसको सबसे ज़्यादा पूछ लेता है वो। और एक शतपथ को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद करना ही करना है, ऐसा नहीं है कि इनको भूल जाओ। बाकी ये आपका सामवेद है और कृष्णवेद को भूल जाओगे तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसको मत भूलना। फिर आपका आता है अर्थवेद। अर्थवेद में गोपद ब्राह्मण, ये भी पूछ लेता है कि अर्थवेद जो ब्राह्मण है वो किस ब्राह्मण से संबंधित है, वो ग्रंथ है वो किस ब्राह्मण से संबंधित है? वो गोपद ब्राह्मण से, है ना। तो आपका इसमें एक पॉइंट और दे रखा है नोट में कि शतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या बताया? पुरुष की अर्धांगिनी बताया। जैसे महादेव है ना, जैसे महादेव और पार्वती हैं, तो उनके बीच का जो आधा आधा पार्ट है, आधा पार्वती का हो गया, आधा महादेव का ही था, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी बोलते हैं, कि आधा आधा हो गया उसका। तो किस ब्राह्मण में दे रखा है? उसको शतपथ ब्राह्मण में दे रखा है। फिर आता है आपका अन्य वैदिक साहित्य। अन्य वैदिक साहित्य में आपके हैं मैत्रेयनी, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति के बारे में बताता है। कौन सा? मैत्रेयनी। मैत्रेयनी ये क्या है? एक साहित्यिक, वैदिक साहित्यिक है। साहित्य मतलब एक ग्रंथ ही है एक तरह से, मतलब आप इसकी कंपेयर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद से नहीं कर सकते। मतलब ये कह सकते हैं एक पार्ट है। जैसे मनुस्मृति थी, मनुस्मृति में क्या क्या कर्मकांड दे रखे हैं, तो उसके बारे में क्या क्या इस ऐसे ही इसमें मैत्रेयी में दे रखा है कि मैत्रेयी में क्या क्या पॉइंट थे, जैसे जीवन जैसे समाज के स्थिति के अनुसार में क्या क्या नियम बनाए गए थे, तो वो नियम इसमें दे रखे हैं मैत्रेयी में। तो मैत्रेयी में पहले क्या था, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति के बारे में भी बताया गया है मैत्रेयी में। जैसे जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष माना है, किसमें? मैत्रेयी में। ये इसके ड्रॉबैक हैं, पर ऐसा भी नहीं है। और अगर अब बेसिकली अगर देखो इसको पिछले टाइम में जाके देखो, तो अगर स्त्रियों ने भी बहुत सारी भूमिका निभाई हैं देश के प्रति, इतिहास में,
ना, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने अपना शौर्य वीर सब कुछ दिखाया है, फिर भी इनके लिए ये ड्रॉबैक तो मानेंगे ही। बट हमको क्या याद रखना है कि जो स्त्रियों की सर्वाधिक ग्रीव स्थिति किस उसमें वैदिक साहित्य में दिखाई गई है, तो वो मैत्रेयी नियम है, ठीक है। फिर आता है आपका मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है और ये शुंग काल का है। किसका है? शुंग काल का है। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मनुस्मृति है ना वो किस काल का है, ये पूछ लेता है, ये पूछ सकता है शुंग काल का है, क्योंकि ये नया पॉइंट है। नया नहीं, वैसे तो पुराना ही है, लेकिन बोलते हैं कि जो पूछ के थक गए एग्जामिनर उन पॉइंटों को, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो नए पॉइंट लेके आ रहे हैं। तो नए पॉइंट लेके आ रहे हैं तो आपको भी डीप स्टडी करनी पड़ेगी। डीप स्टडी करनी पड़ेगी तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि शुंग काल का ग्रंथ है कौन सा? मनुस्मृति शुंग काल का डायनेस्टी का ही आपका हुआ है इस वो ग्रंथ। फिर आता है आपका नारद स्मृति आती है। नारद स्मृति में गुप्त की जानकारी के बारे में बताया गया है। नारद स्मृति में क्या बताया? गुप्त गुप्त युग था ना, गुप्त काल चल रहा था, उसके बारे में जानकारी देता है। कौन? आपका नारद स्मृति। अब आते हैं आपके बौद्धिक साहित्य के बारे में, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में। तो इसको अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कल आपकी अपलोड होगी। अभी यहीं तक ख़त्म करते हैं और कल फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद, ठीक है।